सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके जी, चलिए देखते हैं पहला सवाल आपके लिए क्या है। पहला सवाल यही है कि रीअरेंज द फॉलोइंग जोन एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके रूट के टिप में जो अलग अलग जोन्स दिखाई देते हैं उनको हमें एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखिए, रूट का टिप आप जब देखते हो तो क्या होता है, रूट के टिप पे जो सबसे टिप वाला पोर्शन होता है उसको मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इसके बाद होता है इलोंगेशन जोन और इसके बाद होता है आपका मैचुरेशन वाला जोन, और जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके रूट हेयर्स। और इसके अलावा यहाँ एकदम टिप पे होता है आपका रूट कैप। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। कहाँ पर है, अच्छा पहले वाले ऑप्शन में सबसे पहले सी दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, ई होगा। उसके बाद क्या होगा, सॉरी ई नहीं होगा, सॉरी बी होगा, जोन ऑफ मेरिस्टेम। तो बी दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जोन ऑफ इलोंगेशन, सही है। उसके बाद क्या है, रूट हेयर जोन, और उसके बाद क्या है लास्ट में आपका जोन ऑफ मैचुरेशन। तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर या एक्रोपिटल सक्सेशन द पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड शैल बी। तो देखिए, ये आपके इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन है। आपने दो तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा होगा, एक होता है रेसिमोज और दूसरा होता है आपका साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है, ये एक्सिस जो होता है ये ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है और नए नए फ्लावर आते जाते हैं, नए नए फ्लावर आते जाते हैं लेटरल साइड में। तो इसके वजह से ये जो पुराने वाले फ्लावर होते हैं, ओल्ड फ्लावर नीचे रहते हैं और न्यू फ्लावर हमेशा ऊपर की तरफ रहते हैं। इसको एक्रोपिटल ऑर्डर कहा जाता है, जिसमें पुराने वाले फ्लावर नीचे हों और नए वाले फ्लावर ऊपर हों। ऊपर हो रहे हैं यानी क्या हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो आपका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में होता है एक्चुअली इसके टिप पर ही फ्लावर आ जाता है और उसके बाद ये एक्सिस साइड में जाता है, फिर उसके टिप पर आ जाता है फ्लावर, फिर ये ग्रो करेगा तो उसके टिप पर आ जाएगा। तो आप देखिए, पुराना वाला फ्लावर ऊपर हो जाएगा और नया वाला फ्लावर नीचे की तरफ हो जाएगा। इसको बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो न्यू फ्लावर नज़दीक हो जाएगा इस एक्सिस के, यानी उसको प्रोक्सिमल कहेंगे। पर आपसे क्या पूछा है, एक्रोपिटल ऑर्डर वाला पूछा है ना, यानी कि रेसिमोज की बात करता है। एक्रोपिटल लेटरल हो और एक्रोपिटल सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी पोसेसेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज। जो ग्राम और पी होता है उनके जो सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्यों? तो आप बताओ। देखो, एंडोस्पर्म क्या होता है, एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो इससे क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना, इससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है। तो जब न्यूट्रिशन ये पूरी तरीके से अगर पूरा का पूरा फूड खा जाएगा तो वहाँ पे एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। ठीक है जी। और ऐसा होता है डाइकॉट में। तो इसका रीज़न क्या होगा यहाँ पे, देखिए, दिस प्लांट आर नॉट एंजियोस्पर्म, देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम, एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन देम। ऐसा कुछ भी नहीं होता, तीनों गलत हैं। सही आंसर आपका ये है, एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो यही सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। देखिए, जो रूट होता है वो किससे डेवलप होता है, रेडिकल से डेवलप होता है। लेकिन कई बार रूट अदर देन रेडिकल से अगर डेवलप हो जाए, अदर देन रेडिकल से अगर डेवलप हो जाए तो ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। वही यहाँ पर पूछ रहा है। जबकि ये टैप रूट, फाइब्रस रूट और नोडुलर रूट जो होते हैं ये रेडिकल से ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है वेनिसन, वेनिसन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। वेनिसन क्या होता है, तो वेनिसन वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट को वेनिसन कहते हैं। लीफ के ऊपर वेन और वेनलेट किस तरीके से अरेंज्ड हैं
उसको हम वेनिसन कहते हैं। ऐसा है अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको रेटिकुलेट वेनिसन कहेंगे, और अगर कुछ ऐसा है वेन्स ऐसे सीधे सीधे पैरेलल जा रहा तो उसको पैरेलल वेनिसन कहते हैं। ठीक है जी। तो व्हाट डू मीन बाय वेनिसन? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना, लीफ के लैमिना के ऊपर। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी फ्लोरल ऑर्गन, फ्लावर इन इन्फ्लोरेसेंस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए यहीं पे कि एंडोस्पर्म A product of double fertilization in angiosperm is absent in seeds of, यानी कि एंडोस्पर्म जो कि एक डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है, एंजियोस्पर्म के अंदर होता है ये, पर किसके सीड में नहीं होता है ये बताइए। अब ऑप्शन 4 दिए हुए यहाँ पे, ग्राम, ऑर्किड्स, मेज, कैस्टर। तो देखिए सीड दो तरह के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। सीड दो तरह के, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है तो इनको नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहा जाता है, और मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म होता है तो इनको एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। तो ये मेज और कैस्टर तो आपके कैसे हैं? मेज और कैस्टर हैं, मोनोकॉट होते हैं, और तो इनका सीड एंडोस्पर्मिक रहेगा, यानी ये दोनों तो काट दो आप, ये दोनों तो काट दो। बचा एक ग्राम, क्या है? ग्राम डाइकॉट है। ग्राम क्या है? डाइकॉट है, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, तो ये आप टिक कर सकते हैं। पर इसके अलावा ऑर्किड एक मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, पर उसके अलावा भी इसमें एक एक्सेप्शन ये होता है कि इसका सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है जी। नॉन मोनोकॉट, ऑर्किड मोनोकॉट होते हुए भी इनके सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर आपके एनसीईआरटी में ही ये बात कही गई है, और यहाँ पर भी ये बात कही हुई है। देखिए जैसे कि यहाँ पे द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी पोसेसेस नो एंडोस्पर्म, यही कह रहा है ना, ग्राम के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, तो आप क्या टिक लगाओगे बताओ? अब मैं तो ग्राम टिक लगाऊंगा क्योंकि ये ऑर्किड एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी आप समझदार हो। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज बिलो। मतलब ये जो पल्सेस होते हैं ये किस फैमिली में बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी, पोएसी। तो मेरे ख्याल से फेबेसी में बिलोंग करते हैं पल्सेस। दाल, अरहर, मसूर, ये सब जो होते हैं फेबेसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। सोलोनेसी में तो सब्जी वगैरह आ जाते हैं, लिलिएसी में ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाते हैं, और पोएसी ग्रास फैमिली है, तो फेबेसी में ही दाल आते हैं। ठीक है। फिर क्या कहता है? प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द। प्लेसेंटा डेवलपिंग सीड के साथ अटैच रहता है, नियर द तो आप कहेंगे हाइलम के नियर अटैच्ड रहता है। बाकी ये चैलेजा तो इसको बेस ऑफ ओव्यूल कहते हैं, माइक्रोपाइल ये ओपनिंग होता है, और टेस्टा तो कवरिंग है ना, तो हाइलम ही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। तो भी आपने ये जो फेबेसी फैमिली देखा है ना, इसी में होता है एक इंडिगो फेरा नाम का, और इसी से आपको ब्लू डाई मिलता है। ठीक है जी, जिसको आप नील कहते हो, जो कपड़ों पे चढ़ाते हो। ठीक है जी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 मैच द फॉलोइंग है। ग्रुप ए दिया हुआ है जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं, और ग्रुप बी में कुछ बातें हैं, मैच करवाना है। तो देखिए जो सबसे पहले या सबसे आसान है उसको मैच कर लेते हैं, बाकी अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो वो अपने आप मैच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है क्या? बिल्कुल। अच्छा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसको कहते हैं? ऐसा फ्रूट जो विथआउट फर्टिलाइजेशन से बने। और एंडोस्पर्म कैसे बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है। अभी तो पढ़ा था पीछे, जस्ट क्वेश्चन में ही था। तो ये तो मैच हो गए। अब एलुरोन लेयर में क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो इसकी वजह से ये न्यूट्रिशन की तरह भी काम कर सकता है। तो मैच कराओ। देखो, ए का बी कराना है, बी का 1 कराना है, और आपका सी का 3 कराना है। सी का क्या कराना है? ए का क्या कराना है? बी कराना है। बी का क्या कराना है? बी का आपको 1 कराना है। सी का क्या कराना है? 4 कराना है। डी का क्या कराना है? 3 कराना है।
तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। आगे नहीं देखते हैं, एमसीक्यू खत्म हो गए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।